मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। Hello, welcome to the Mazedar Show with Adi and Faizan, Season 3. बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपका मुलाकात करवाता हूं हमारे हाउस बैंड द करार बॉयज। वेल डन, और बहुत सारी तालियां हमारी बैठी हुई ऑडियंस के लिए, जबरदस्त तालियां जी। ठीक है जी, और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहाँ बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई। वाह खूबसूरत कर ले, पूरा कर ले, वापस से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं जब भी किसी भी शो में आता हूँ मैं बहुत जोर से सलाम करता हूँ। वो इसलिए कि जिस तरह हम हर डांस गाने चीज़ों को ट्रेंडिंग कर देते हैं तो हम अपने सलाम को भी ट्रेंडिंग कर दे ताकि हर किसी को आदत पड़े सलाम करें। वेरी गुड आदि भाई। ये आदि भाई मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में चल रहा है कि बहुत पुराने रास्तों पे लोग चल रहे थे। अच्छा। और मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया कि लोगों को अपने पुराने रास्तों को बदल के नए रास्ते चुनने चाहिए। अच्छा। ताकि जिंदगी में तब्दीली आए जैसे और कि? लोगों के अंदर तब्दीली आए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो एक काम पे फंसे हुए थे, वो काम अच्छे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने उस काम को स्विच करके दूसरा काम शुरू किया। कुछ लोगों ने एक घर में रहते हुए बहुत सारे साल गुजारे, अब उनको उस घर बदलने की जरूरत आ गई है। हाँ। तो वो अपना घर बदल रहे हैं। हाँ, तो हाँ। लोग अपने अपने लिए नए रास्ते चुन रहे हैं जो कि अच्छी बात है। नई चीजें ट्राई करनी चाहिए मेरे ख्याल ताकि- से नई चीजें होनी चाहिए लाइफ में ताकि आप बार बार नई मोटिवेशन को लेके आगे चलें। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है जिंदगी तो फिर बोरिंग लगती हाँ, है। मोनोटोनस होने से ये होता है कि जंग लग जाता है। हाँ। फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात भी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो लोग अपनी चीजें बदल रहे हैं, अपने मौसम बदल रहे हैं और मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया। वेरी गुड। ठीक है जी, आज फौरन मैं कहता हूँ विदाउट फर्दर अडू हमारे गेस्ट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बिल्कुल। मेरी और आदि भाई की उतनी उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है। हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हाँ। हम उनको आज अकोमोडेट कर सके। हमने गुल्लक तोड़ के उनको बुलाया है। बेशक। क्योंकि माशाल्लाह जितना उन्होंने काम किया है और जितना उन्होंने सर्व किया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं क्रू में, मेरे ख्याल से हम सब भी मिल जाएं तो उतना काम नहीं कर सकते। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे बराबर वाले मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनली उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया और वो जहाँ जाते हैं मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। इंतहाई स्पॉन्टेनियस और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर हैं जी। इनसे जब भी बात करते हैं, जब भी मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है। इनका बड़कपन है कि हमारे बुलाने पे फौरन आ गए हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यार तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बस टेस्ट के पैसे दे दो, मैं आ जाऊं। उन्होंने कहा आदि का शो है, आदि का शो है, मैं जरूर आऊंगा। और वो आ गए। तो बहुत सारी तालियां, मैं चाहता हूं हमारी ऑडियंस खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाए बिकॉज़ वो हमारे लेजेंड हैं। बहुत सारी तालियां फॉर द वन एंड ओनली रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? कैसे भाई एक बार फिर से बहुत सारी तालियां रऊफ लाला के लिए भाई। आहा। 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 अरे क्या बात है, क्या रोक बात है। दो, एक बीट और बची रऊफ लाला शर्ट उतार लेते। आइए सर। आप बड़ी मेहरबानी, आप लोग के शो में पहली मर्तबा आया हूँ, इतनी इज्जत दी, अरे सर। इतना नचवाया तुम लोगों ने। इतना कसम ले लो घर में नहीं लोग नचवाते मेरे जितना आप लोगों ने नचवाया। देख आदि कितना स्मार्ट हो गया माशाल्लाह। नहीं, आप भी ये सिर्फ 5 मिनट के नाचे नहीं है। अगर ये 1 महीना कर ले कसम खुदा की यहाँ से यूं उठाना पड़ेगा। आइए सर, प्लीज। आइए आप सर, आप आए सर, आप आए। आइए आइए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप दोनों के शो में आया हूँ। और बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। एनर्जी आ गई आपको देख के आदि। फैजान, अल्लाह आपको तरक्की दे, दोनों शहजादे हैं आप हमारे। आमीन। और आजकल तो माशाल्लाह हिट जा रहे हो आप दोनों। दुआएं हैं आपकी बस। वो तो अल्लाह का शुक्र, उसको देखो जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं ना, अल्लाह उसका भाग लगा रहा है, उसको सोना बन जाता है। बेशक। माशाल्लाह
इसी तरह तरक्की करो यार। आमीन आमीन आमीन। कैसे हैं आप? मेरी तबीयत तो थोड़ी सही नहीं थी। एग्जैक्टली। ये देखे हाथ का वैक्स कराया हुआ, हाँ, वो हुमैरा की वजह नीचे से बाल इस टाइप का कराओ, बड़ा मजा आता है। से। मैंने रात को सुना है आप अपना हाथ चूम चूम के सो रहे हैं आजकल। मुझे मगर उसके लिए मुझे पहले लिपस्टिक लगानी पड़ती, चूमने का फिर मजा आता है। नहीं लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप एक फैजान, बहुत ही जबरदस्त काम करके आ रहे हैं शो में, बहुत अच्छा लगे आप। काफी लोगों ने वो साइड देखी नहीं थी आपकी, जो हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। वो साइड में साइड से निकालने के चक्कर में था। तो बस वो शो जो था तमाशा, जी उसको 2 दिन पहले मैंने मना कर दिया था। अच्छा। मैं कहा मैं इतना एक घर के अंदर हम्म। जहां आदि हो, अल्लाह अकबर, बंदे को हर वक्त डर लगा रहे, वो जिन्नात तो नहीं आ रहा, जिन्नात तो नहीं आ रहा। माशाल्लाह मैं ये सोच के गया था फैजान कि इस शो में आदि होगा, मैं इसके साथ मस्तियां करूंगा, जुगते करूंगा। लेकिन जब मैं इससे मिला, मैंने कहा यार ये तो जद्दा में होना चाहिए मुसल्ले बेचने में। इतना प्यारा, इतना अंदर से कुछ और ही है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अलग। और तुम्हारी तो इतनी तारीफ की, तुम लोगों ने कहीं छुप के निकाह तो नहीं किया? मुझे आपको पता है, लाला और बहुत सारे लोग कहते थे यार तुम लोग वाकई इतने अच्छे दोस्त हो क्या उसके बारे में बात करते हो? मैंने कहा वाकई में। तो ये लोग कहते थे कि आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लाला ऐसे ही है। नहीं, मैंने ऐसे अभी ही है। आपकी गैर मौजूदगी में कहा जी इससे, इन्होंने बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा- मुझे कहा कि यार ये तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार मैंने कहा फैजान बहुत प्यार करता। तो फैजान माशाल्लाह कितना स्मार्ट हो गया, बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये तो मेरा भांजा है समझो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा ख्याल है दुनिया में भी नहीं आया था जब से हमारे ताल्लुकात हैं इनके से। एब्सोल्युटली। इनकी अम्मी के साथ मैंने इतना काम किया। बेटा किया बिल्कुल। एक फिर फैजान उमर आलम दोस्त बन गया जी इसका। ज्यादा के इस लायक है नहीं वो लेकिन आपने बड़ा मैनेज किया उसको लाला, बड़ा मौका दिया आपने। बहुत मैंने देखो, मैं एक बात बताऊं, हम्म। मुइन अख्तर के साथ उमर भाई रहे, उमर भाई नजर आए। जी बिल्कुल। उमर भाई के साथ हम रहे, हम नजर आए। वाह, तो ये 45 दिन मतलब 1.5 महीना हम आपके साथ हैं। हमारे साथ रहे। तो उमर जो रहा वो मुझसे मस्तियां कर रहा था, मैं कभी कभी वो भी हो जाता था बेजार। हाँ। कभी कभार गाली भी दे देते थे छोटी सी। वो मेरे किसी उस पे बीप नहीं बजी, हाँ। बीप क्योंकि उस वक्त ये माइक नहीं पहना होता था इन्होंने। माइक और हर वक्त मुझे यही आता था, उमर और ये आदि मुझे एक ही बात करते थे, लाला अपना माइक पहने। और मैं माइक भूल जाता था। तो उमर और ये जब दोनों होते थे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे साथ इतना रहा, मेहनत की उसने, बहुत अच्छा और विनर हुआ वो। जी बिल्कुल। तो उमर के लिए बहुत सारी तालियां होंगी। अच्छा छेड़खानी तो करते थे लेकिन आपका ख्याल भी दोनों ने बड़ा रखा है, आपकी शुगर का भी बहुत ख्याल, बहुत गलत ख्याल खाना नहीं रखा खाने देना। माशाल्लाह। मेरे खाने का ख्याल तो यही रखता था, हाँ यूं ही देखता था खा ना जाए पूरा। माशाल्लाह से मैं तो किचन में भी था ना, मैंने तो खाना जी। बनाना भी शुरू कर दिया वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा, मैं भी क्योंकि मैंने पूरा फॉलो किया इसकी वजह से, कि जब आपने खाना बनाना शुरू किया तो लोगों ने सही से एंजॉय किया खाना खाने। नहीं, मैंने खाने इनको बहुत हाँ, अच्छे उससे खिलाए। पहले सब लोग जरा सा परेशान थे। खाने का मैंने खाने खिलाए, लेकिन बादशाह को हमारे ये था कि आप सिर्फ अखनी अच्छी बना दे, बाकी कुछ खाने सही नहीं। वो मेरे ख्याल से जेलसी फैक्टर था उनका थोड़ा सा। बादशाह, एक घर में 2 बादशाह भी तो नहीं। वाह वाह। अच्छा जी राउफ भाई सर, मुझे ये बताएं, मुझे वो मैं ये चाहता हूँ, मेरी आपसे एक बार बात हुई थी और मैं वो चाहता था कि हम इस शो पे बात करें कि रऊफ लाला हमेशा से कॉमेडियन तो नहीं थे। रऊफ लाला जो हैं वो हमेशा से एक्टिंग करते हुए नहीं आए। जब तक ये सफ़र शुरू नहीं हुआ उससे पहले रऊफ लाला क्या थे, मुझे ये बात पता है और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस बारे में सोचता हूँ, मैं अजीब सा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि जब आप एज अ कॉमेडियन नहीं थे, एज एन एक्टर नहीं थे, तो आप क्या थे और आप क्या करते थे। मैं उस वक्त इंसान का बच्चा था। चले ये शुगर है, वो भी 3 साल के बाद पता लगा। वो भी आने के बाद फील्ड में, और फिर तुम्हारे साथ इस घर में रहने के बाद फिर पता चला यार मैं इंसान ही हूँ। इंसान का बच्चा। लाला कहाँ से शुरू हुआ कहानी, शुरू कहाँ से ये सफर आदम जी से हुआ। हुई? जी आदम जी हॉल। पहला ड्रामा था मेरा, उसका नाम था जाओ जाओ मगज ना खाओ। वो तो आपको डायरेक्टर ने कहा होगा। नहीं, अच्छा। अखबार वाले कभी आके कहते थे ना मुझसे, आपका पहला ड्रामा, मैं कहता था जाओ जाओ मगज ना खाओ। हाँ। कह रहे यार ये क्या बात हुई, मैंने कहा ड्रामे का नाम है। ठीक है। इसके बाद दूसरा ड्रामा हमने कमर्शियल किया था जिसमें आपा भी थी। जी। वो था अपना ससुराल बड़ा जंजाल।
ठीक है। जुल्करनैन हैदर, रज़ाक राजू, जावेद शेख, शफी मोहम्मद शाह, लियाकत सोल्जर, उमर शरीफ, ओए होए 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 होए। बहुत स्टार बड़ी कास्ट, कास्ट, आदम बिल्कुल। स्टार कास्ट। फिर वो चल हो गया काम, फिर चलते रहे, करते रहे। एक आपने बिजनेस भी किया था मैंने फ्रूट मार्केट में केले बेचे थे, वाकई और ये वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि और मैं फ्रूट मार्केट में केले बेचता था। मैंने छोड़ दिया, एक आदमी ने आके पूछा केले कैसे लगाए, मैंने कहा मैंने तो सीधे करके लगाया। बस तुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहा तू ठीक करके लगा ले। नहीं नहीं वो क्या काम था, कैसे था, किस लेवल पे था और क्यों था वो काम? वो मैंने शुरू की थी उस जमाने में 77 में, 77 में 70 ये 75 की बात है, 76 की, 77 में तो मैं फील्ड में आ गया था। ठीक है। फ्रूट मार्केट में हम केले बेचते थे, तो 5 रुपए से स्टार्ट हुआ था मैं। 5 रुपए से मैं 2 हफ्ते में 35 रुपए पे आ गया दिहाड़ी। दिहाड़ी। 1 महीने में मैं उसका पार्टनर बन गया था दोस्त का, कसम खुदा की। क्या बात है। और उस जमाने के हमने जो है ना 2000 उसने 2000 कमा रहा हूँ, 1000 उसने ले लिया, 1000 मैंने ले लिए। तो घर वालों ने देखा कि यार ये 2-2 हजार रुपए रोज के लाके दे रहा है बंदा, जी। तो ये तो खुद भी तो रखता होगा। और मैं नहीं रखता था, मैं अपने पास रखता था कोई मेरा ख्याल है 50 रुपए। तो लालू खेत में फिरदौस सिनेमा के गली के अंदर वो दूध में अंडा डाल के देते थे, वो पीता था और एक्सरसाइज करता था ना। तेरे भाई है भी तो दबंग ना। जी जी। तो वो एक यही चीज आता क्यों है ये पता है, मैं बेटा ही हूँ। तो बस वहीं से काम चल पड़ा, फिर चलते रहे, लेकिन काम किया, मेहनत से कभी नहीं घबराया। तो लाला ये कहाँ से हाँ। कब सूझी आपको कि अच्छा यार ये वाला बिजनेस मैं छोड़ देता हूँ, मुझे ये करना है काम? नहीं, बिजनेस चल रहा था, साथ में मैं ड्रामे भी कर रहा था। वनडे ड्रामे होते थे उस जमाने में, कार्ड बेचने पड़ते थे। कार्ड? आप ड्रामे में काम करो, आपको 1000 रुपए के कार्ड बेचने। अच्छा, कार्ड खुद। किस चीज के कार्ड? ऑडियंस को बुलाने के लिए ऑडियंस को खुद कार्ड बेचे आप अपने ड्रामे के? खुद सेट खुद लगाते थे हम। ये सोचिए आप अगर अभी हो रहा हो तो फवाद खड़ा हो सदर में, मौला जट के टिकट बेच रहा हो, भाई ले लो। हाँ, ये ले लो यार। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था आदि फैजान, वो दौर नहीं आ सकता अपने हाथ। जैसे आज ग्रांड रेलसलच तो हम समझते थे चांद रात है, कल ईद है। एक शो होता था, हम वहीं होते थे, हॉल पे ही रहते थे। सेट अपने हाथ से लगाया, झाड़ू दी, अगरबत्तियां जला रहे हैं और दुआ कर रहे हैं या अल्लाह पब्लिक आ जाए। फ्री में पब्लिक नहीं आती थी, फ्री में। एक ड्रामा मेरे उस्ताद ने किया था, पागल पागल दुनिया। उसमें उमर भाई का मेरा ख्याल है दूसरा ड्रामा था, वो डोली पहला था, दूसरा। तो उमर भाई ने, सारे पागल होते, सब पागल। तो उमर भाई एक सच्ची के पागल को ले आए। अच्छा। स्टेज पे बैठा हुआ, उसको ले आए, तुझे बिरयानी खाएगा? बोला आ जा हमारे साथ। उसको बिठा दिया, वो ये कह रहा कब दे रहा बिरयानी, बिरयानी कब आएगी? हाँ। अब वो बिरयानी के चक्कर में वो सीन तो खत्म हो गया, वो बंदा पागल जा ही नहीं रहा। वो पागल वो उधर ही बैठा हुआ कह रहा बिरयानी दे दो यार, बिरयानी दे दो। और बिरयानी दे दे सलीम। अब वो बिरयानी मिलेगी तो जाएगा लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, दूसरा सीन वो वही है। वहीं बैठा हुआ। वाह वाह क्या वाह बात है। उस्ताद हमारे थे, वो क्या कह रहे, वो समझे कोई आर्टिस्ट है। ओए पागल, बाहर आ जा। वो सुन ही नहीं रहा, उसको कहा ओए अगर तू नहीं आया मैं पुलिस वाला बन के आ जाऊंगा। तो वो उसको पता नहीं, उसको बेचारे को खींच के बाहर ले। उमर भाई इस तरह की शरारतें करते थे। लाला आप लोगों ने इतना सारा थिएटर किया, आप लोगों ने लिटरली थिएटर का उरूज देखा है आप लोगों ने। बहुत माशाल्लाह। अब जो थिएटर के साथ हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों ऐसे लोग थिएटर को नहीं सराहते? उस तरह के एक्टर्स लोग, मैंने देखा थिएटर एक्टर्स से थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर भी हो जाते हैं। आप कहीं जाके बोले मैंने थिएटर किया तो लोग कहते हैं तो क्या हो गया ये हमारे साथ ऐसा क्यों? अलमिया है, क्योंकि ये आपने अलमिया है। इंटरनेशनली भी काम किया है, बाहर भी काम किया है। यहाँ पाकिस्तान में जो थिएटर का आर्टिस्ट होता है ना, उसको ये इस तरह टीवी वाले देखे पहले कहते थे यार तो थिएटर का लाउड है बहुत, इसे ना लो थिएटर वालों को। आज थिएटर वाले ही हैं टीवी पे। जी बिल्कुल। आप जितने शोज कॉमेडी शोज जितने भी हो रहे हैं, सब पे थिएटर वाले बैठे हैं। तो वो वक्त घूमता है,
लेकिन दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो वहाँ थिएटर को अगर आपने कह दिया अमेरिका में कहीं भी, इंडिया में भी कि हम ये आर्टिस्ट थिएटर का है, तो खड़े हो जाते, थिएटर जी बिल्कुल। उफ वहां से आया तो ये तो बड़ा। तो थिएटर का मतलब ये नहीं कि लाउड है, जहाँ माइक नहीं होता वहाँ लाउड होना होता है। मगर हमारे कराची में तो माइक है, तो माइक में हम तो मुझे नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं यार ये लाउड होंगे इसलिए इन लोग को नहीं लेना। लेकिन आजकल आपको पता है थिएटर ही छाया हुआ है। फिर आप इंडिया गए माशाल्लाह, आपने इतना जबरदस्त एक शो जीता वहाँ पे। ये पड़ोसी मुल्क में जो हम लोग गए थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज खेलने के लिए, तो वो मुझे जब पहली दफ़ा इनकी ऑफर आई तो उन्होंने कहा कि जी सुबह 6 बजे के टाइम आई, तो इंडिया से कॉल है। अच्छा मैंने फोन बात की उनसे, तो वो डायरेक्टर थे पंकज जी शेरस्वत, उनका शो था। वो पहला सीजन कर चुके थे, तो इन्होंने 2 महीने बाद ही दूसरा शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से कोई कलाकार आए। तो मैंने कहा कि जी मुझे आप क्यों ले रहे हैं इसमें? कह रहे हैं जी आप कॉमेडी करें वहाँ के। मैंने कहा जी मुझसे, मैंने कभी वन मैन शो तो किया नहीं है, स्टैंड अप नहीं किया आपने? स्टैंड अप नहीं किया, मैं जोड़ी में करता हूँ, मैं और शकील सिद्दीकी साथ करते हैं। कह लीजिए हम करवा लेंगे आपसे। अच्छा मैं कहा अच्छा जी करवा लीजिएगा। इन्होंने पासपोर्ट कल बंदा आ रहा है लेने के लिए, उनको दे दें। मैंने पासपोर्ट दे दिया, वीज़ा लग गया, मैंने गया नहीं, मैं उमर भाई का ड्रामा करने चला। वाह। और फिर मुझे कहा कि यार आपने वीज़ा लगी आप आए नहीं। मैं कहा मैं ये मुकाबला है तो इसमें मिलेगा क्या? कह रहे गाड़ी मिलेगी, गाड़ी जीतेंगे तो आपको शेवरलेट कार मिलेगी। तो मैं कहा अभी फ़िलहाल जो मैं आऊँगा इसमें क्या मिलेगा? तो कहने लगे वो उसमें तो हम देते नहीं हैं, आपको होटल दे देंगे, खाना पीना सब दे देंगे। मैंने कहा नहीं मैं बगैर पैसों के नहीं आता हूँ। तो कहने लगा अच्छा। फिर उन्होंने कोई बजट निकाला, मेरा बजट दिया, मुझे कहा हम आपको इतने पैसे देंगे। 500-600 रुपये। तू बहुत ज्यादा बोल गया यार। और कसम खुदा की इसके मुंह से निकल गया, ये बहुत बड़ी बात है। 500 रुपए। नहीं मैंने आप एक आदमी की लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा नहीं बोलेगा, ध्यान में रख लो। अरे अभी थोड़ी देर में बता दाल चावल की भी बात करेगा। थोड़ी देर में देख लेना, हम करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक की बात, ये ठंडा पानी गर्म पानी पीता है, अल्लाह की कसम। भाई ये मैं और वो बंदा। 500-600 जो कह रहा था वो आपके और शकील भाई के मिला के गए। अब ये तो शकील तुझे खुद बताएगा। खैर मैं चला गया वहां जाके, मैं तो खुदा की कसम आदि फैजान मैं इसलिए गया था। मैंने कहा मैं एक तो बम्बई देखना है, दूसरा हाजी अली की मज़ार देखनी है। क्या बात है कि समंदर के बीच में उनकी मज़ार है जी। और बम्बई में मैं देखूं तो सही, वहाँ तो स्टाइल ही अलग होता है। ये बिड़ू किधर जा रहे है, यहाँ इधर। मैं कहा जाके देखो क्या माहौल है क्या नहीं। तो उस चक्कर में मैं चला गया, तो क्वार्टर फाइनल जीत गया। दूसरा गेम हुआ वो जीत गया, सेमीफाइनल किया तो वो भी जीत गया। फिर उन लोगों ने पता नहीं क्या गेम किया कि उन्होंने कहा कि जी ये निकल गया, इससे निकाल दो। अब उन्होंने निकाल दिया तो मुझे पता चला कि प्रताप फौजदार और ख्याली को लेके आए हैं दोबारा। अच्छा आपको निकाल दिया। फिर पता नहीं वहाँ की इंडियन ऑडियंस ने क्या वोटिंग वगैरह की, फोन पे फोन, वाइल्ड कार्ड एंट्री से मैं एंटर हुआ। जब मैं एंटर हुआ तो 7 सुपर 7 बैठे हुए थे फिनाले में। मैंने 7 को बोला, मैंने कहा देखो मैं नहीं था, मुझे वाइल्ड कार्ड पे आया हूँ, अब तुम लोग अपने बिस्तर बांध लो, तुम जीतोगे तो नहीं, क्योंकि ये तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तुम लोग को हराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दे, सारी रात आइटम लिखना शुरू करे, पक्के पक्के आइटम। ये आपको सुनाऊं हंसी आए, मैं कहूँ नहीं, लाफ्टर से मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लैप के साथ लाफ्टर। फिर इस तरह के जुमले पूरी एंट्री बनाई। कोई मेरा ख्याल है 45 मिनट परफॉर्मेंस की थी, जो 11 मिनट लगी। अच्छा इन्होंने, हाँ, बिपाशा बासु आई थी, उन्होंने आखिर में जब अवार्ड दिया मुझे, यहाँ मुझे वो वहाँ तो रिवाज है ना पप्पी करने का। जी जी। किधर की थी, किधर की थी, दिखाएं किधर की थी। वाह मजा आ गया। ये होती है चालाकी। शक्ति कपूर ने की थी। शक्ति कपूर ने, कसम ले लो, बिपाशा वाला तो बाकी है। हाँ तो क्या फायदा, मतलब अपनी दिहाड़ी खराब करूं। तो मैं वो जीता, वो मुझे गाड़ी मिली, गाड़ी मिली होटल तक। शेवरलेट। अच्छा फिर अल्लाह का शुक्र के गाड़ी मिली, उधर एक टाइटल मिला कॉमेडी का शहंशाह का, बेशक अवार्ड मिला, काफ़ी चीज़ें मिली, फिल्में की, ड्रामे की, बड़ा अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। बस मैं ये समझे कि
मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अल्लाह ने किया और मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस की मोहब्बत और इंडिया की ऑडियंस ने मुझे जितवाया वो शो। वाह, बिल्कुल, रावल, बिल्कुल सही। रावल। लेकिन लाला मुझे ये बताएं, इसीलिए मैं आज भी इंडिया की ऑडियंस को सलूट करता हूं कि उन्होंने इतने एसएमएस और वोटिंग करके मुझे जितवाया। वाह। वो इनका। अच्छा, लेकिन लाला मुझे ये बताएं, जब वहाँ इतनी इज्जत मिली, इतना काम कर रहे थे आप माशाल्लाह, सब लोग आपको पसंद कर रहे थे, तो किसी एक टाइम पे सोच आई कि यार मैं इधर ही शिफ्ट हो जाता हूँ? वहाँ हाँ। और बहुत ऑफर थी, फिल्में थी मेरे पास, बड़ी बड़ी बैनर्स की बड़ी फिल्में थी। तो क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये थी कि आप अगर वहां के होके काम करोगे ना, आप लोकल हो गए। ठीक है। अदनान समी साहब या जितने भी गए वो उन्होंने उनके वीजे के चक्कर में वहाँ सारा कुछ कर लिया, तो अब वो लोकल हो गए ना, अब तो उनको मिलेंगे वो। चले 200 में बुला ले, इधर आएंगे तो बोलेंगे 2000 में बुलाओ। वो जो आपका लेवल है ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो आप हट गए उससे, अब आप लोकल हो गए उनके। सही। तो वो नहीं, हम नहीं चाहते थे, हम यहाँ से जाएं, इज्जत से काम करें। वो शो के पूरी दुनिया में इनके शोज किए हमने, इंडिया में इंडियंस ऑर्गेनाइजर होंगे जी। लेकिन जो इधर के ऑर्गेनाइजर भी हैं, वहाँ के भी काम तो हर जगह करना पड़ता है, आर्टिस्ट को तो किसी का पाबंद नहीं है, बिल्कुल सही। सबका करना पड़ता है। सोच कभी ये आई नहीं कि यार आज इंडिया शिफ्ट हो जाओ। हम तो 10 साल रहे और ऐसे आना जाना रहा कि मेरे कमरे में बैठे हुए दोस्त चाय वाय सब पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ यार पाकिस्तान से। वो कह रहे कैसा, क्या मतलब पाकिस्तान से? मैंने कहा 11 बजे की फ्लाइट है, मेरा वीज़ा खत्म हो रहा, 12 बजे एंट्री करवा के दोबारा आ रहा हूँ। और दूसरा वाला वीज़ा जेब में रखा, पासपोर्ट लिया, ये वीज़ा एग्जिट हुए, जहाज में बैठा, कराची उतरा, 12:30 बजे, 1.25 घंटे का रास्ता है, 12:30 12:15 बजे उतरे, बाहर आए, बच्चों से मिले, चाय पान खाया, वापिस आए तो कमरे में ही बैठे हुए, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ। तो यार लाला भाई आप आ गए पाकिस्तान से? मैं कहा आ गया। वाह वाह वाह। पाकिस्तानियों की यही तो खूबी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, आ जाएंगे। मैं एक शो कर रहा था इंडिया में, बड़ा सुनने वाला वाक्य, वो था द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा। अर्चना पूरन सिंह थी और सतीश कौशिक, जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई थी। जी जी जी। वो बहुत हैवी है, बॉडी देखी आपने ना? बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी इनकी, हाँ बॉडी शेमिंग। ये हमारा एक अलग आपसी जोक है। तो वो आपसी जोक, इतने मोटे से वो, तो मैं वो एपिसोड मैं ऊपर से उतरता हूँ, ऐसा मेरा कॉरिडोर बना हुआ था, गैलरी में खड़ा होकर पहली एंट्री ऑडियंस बैठी हुई। वो शो था जो कपिल को टक्कर देने वाला शो। अच्छा। कि पहले दिन ही रेटिंग आई थी 3 पॉइंट कुछ। ऊपर से मैं उतरता हूँ ना, पहली एंट्री हुई, हम पाकिस्तानी, हम किसी से डरते थोड़ी हैं, झुकते तो हम जब तक कॉमेडी, क्योंकि पाकिस्तान में कॉमेडी जितनी अच्छी होती है ना, वह नहीं होती। ये मैं इसलिए कहूंगा, अगर इंडियन कोई देख भी रहा हो तो भाई वहाँ मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बोतल उठाओ नीचे से मिमिक्री आर्टिस्ट निकल आता है। वो उनके तो यहाँ इतने, यहाँ नहीं है, यहाँ मिमिक्री आर्टिस्ट इसलिए नहीं है कि एक्टर नहीं है अच्छे, जिनकी आप आवाजें निकालो। यहाँ सारे मिमिक्री आर्टिस्ट जो हैं वो पॉलिटिशियंस बनते हैं। हाँ सारे, क्या बात। 9:30 बजे, यानी कि पूरा राइट टाइम है इसका दिमाग चलने का। अच्छा, मैं ऊपर से आता हूँ, पहला सीन है तो वो ये अर्चना पूरन सिंह और वो खड़े हुए हैं सतीश कौशिक, तो मुझे आवाज देते चौधरी साहब। मैं ऊपर से देखा ना, मैं आया, एंट्री हुई, पब्लिक ने क्लैप की, मैंने कहा आहो नवाब साहब क्या हाल है? इतने बड़े नवाब है, ऊपर से भी इतने ही नजर आ रहे हो। वो लाफ्टर आया। इस दौरान मैं सीढ़ी से नीचे उतर के आ गया। अब जहन में ये रखना कि इंडिया में जो है अगर 7:30 बजे हैं तो कराची, पाकिस्तान में 7 बजे हैं। बिल्कुल ऐसी है, आधा घंटा हमसे वो आगे हैं जी। तो वो मैंने आके, मैं कहा नवाब साहब क्या बात है? पब्लिक को शुरू हो गया, मैं ना स्क्रिप्ट में ना कुछ, मैं कहा ये नवाब साहब है, माशाल्लाह इनका शरीर देखो, इतना शरीर है, काबू में नहीं आ रहा, यहाँ से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है, हल्का लाफ्टर आया। मैं कहा सुबह खड़े हुए थे छत पे, सनबाथ ले रहे थे, छत पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान से लोगों के हमें फोन आया कि लाला भाई इसको साइड में करो, पाकिस्तान में सुबह नहीं हो रही।
पब्लिक को ना, पब्लिक जितनी इतना क्लैप थंडरिंग है वो, अच्छा उनका मुंह थोड़ा यूं होगा सतीश को, पहले ही थोड़ा सा है उनका। वैसे ही है। वो यूं उठा के तो रखते हैं अपना मुंह। हाँ, अपनी तरफ से पर्स बनाया हुआ। तो बाहर निकल गए, वो चलेगा, मैं कहा पता नहीं क्या खांसी वांसी आई होगी। तो डायरेक्टर आके कहा, वो तो नाराज होकर वैनिटी वैन में बैठ गए, कह रहे जी फिजिकली कोई बात नहीं करेंगे यूं। तो मैं कहा ये क्या है? कह रहे नहीं ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर है। मैं कहा भाई डायरेक्टर तो मैं कोई छोटा आदमी है, मैं कहा पपीते बेचता हूँ मैं यहाँ बम्बई में। अब झुकते तो करेंगे, ये तो करूंगा। मैंने कहा मेरे को जो आमद आएगी मैं तो नहीं, कह रहा आप करें लेकिन इनकी बॉडी के हिसाब से ना करें। मैं कहा यार जिस सब मुझे ऐसा लग रहा है। कुर्ता पहना हुआ था नवाब साहब थे ना चिकन का, मैं कहा बड़ा आपने चिकन का पहना हुआ है, ये देखा हमने मटन का पहना हुआ है। तो बड़ा मजा आया, तो मगर काम करने का मजा आता है। तो कभी बार मुश्किल हुई है आपको कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे अब, नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये वाला स्टाइल नहीं हो रहा मुझसे? कोई ऐसा कैरेक्टर तो कभी भी नहीं हुआ। मैं एक कैरेक्टर कर रहा था एक स्टेज ड्रामे में, मैंने उनको मना किया, मुझे हिंदू का कैरेक्टर दे रहे थे इंडिया से। तो मना क्यों किया आपने? मना क्यों किया आपने? यार मैं बाद में तो अल्लाह की कसम खाता हूँ। ये तो और फनी रहता है, हिंदू बात में अल्लाह की कसम खा रहा अल्लाह है। की कसम खाता हूँ, फला खाता हूँ। एक मतलब एक कैरेक्टर में रह के पूरा उसी को आप फॉलो करें। तो वो सेट ये था कि एक बहुत बड़ा दरवाजा, उस पर ताला लगा हुआ है, तो ताला खोलने के लिए दुनिया से लोग आते हैं। ठीक है। तो मैं वो था इंडियन हिंदू था, तो कहता आप अब उस ड्रामे में सब खोलते हैं, तो आखिर में एक मुसलमान आके कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ताला खुल जाता है, किसी से नहीं खुलता। अब मैं हिंदू था, तो मैं आया तो मुझे तो पता ही नहीं इनकी पंचलाइन क्या है क्या नहीं। मुझे जब मैं अपना टीके वीके लगा के आके बोला भाई दरवाजा खोलो, मैं दरवाजा खोला, उसकी पंचलाइन एंड वाले की मैं बोल गया बिस्मिल्लाह। वो कहने लगा पंडित जी आप कलमा पढ़ रहे हैं। मैं कहा हो गया मुसलमान और क्या, ड्रामा खत्म। दरवाजा अब पीछे जो विंग में खड़ा था वो सोच रहा है दरवाजा खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है। ये तो किसी और का काम था, जो आके खोलना है, मुसलमान बना हुआ। तो पहले ड्रामे भी इस तरह के होते थे। हाँ। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने मतलब तमाम लेजेंड्स के साथ काम किया, सबसे फेवरेट किसके साथ आपको मजा आया कि जी इनके साथ मैं हमेशा काम कर सकता हूँ, या हमेशा सीखने को मिला, हमेशा उन्होंने ऐसा बर्ताव रखा कि आप बोले यार मुझे याद है? फेवरेट कौन रहे आपके? जिनसे सीखा भी है, साथ भी काम किया है, सब कुछ? उमर भाई, उमर शरीफ, बिल्कुल, वो तो वन एंड उमर ओनली भाई। माशाल्लाह। उमर भाई का मेरा ऐसे रिश्ता था कि लोग उनको उस्ताद कहते थे। मैंने हमेशा उनको जो कहा, हमेशा मुर्शिद कहा, मैं उनको मुर्शिद कहता था। मैं उमर भाई के कदमों में बैठ जाता था, उनके पाँव दबाना। मैं नहीं देखता था कितना बड़ा आर्टिस्ट हो कोई भी, मैं बैठ के उनके पाँव दबाता रहता। मैंने बड़ी दुआएं ली उनसे। मुझे उमर भाई ने ऑन द स्टेज 1000 रुपए का नोट मुझे इनाम में दिया था शानजे ऑडिटोरियम में, वो मेरे पास आज भी है। अच्छा। तो हाँ, मैंने कहा अभी इंतकाल से कोई 2 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई आपका 1000 रुपया दिया हुआ 1000 रुपया मेरे पास आज भी है। वाह वाह वाह। ये ना तूने खर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा यार हो सकता है आप वापिस मांग लो। अबे तू हर बात में मजाक करता है। मैंने कहा नहीं, और मैंने रखी हुई है। मुइन भाई ने दिया मुझे 1000 रुपया, उमर भाई ने दिया, सब संभाले हुए? सब संभाल के रखे हुए। वो मैं किसी फ्रेम में लगा के सेट, वो नोट तो बंद भी हो गए हैं। एक तो इतना बड़ा मुइन भाई वाला नोट है, नकली तो नहीं था? मैं वही सोच रहा हूँ। तो मुइन भाई के जमाने में 1000 का नोट बड़ा चलता था। बिल्कुल जी, हर काम का अपना अपना एक मिजाज है और वो अपने हिसाब से होता है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, इसका भी अपना एक हिसाब है और ये भी जरूरी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है सर रऊफ लाला सर। आपके साथ खेलेंगे हम दिस और दैट। अच्छा, एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है। जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने ऑप्शन को जस्टिफाई करना है, वरना जाने देना है। अच्छा, ठीक है जी? पहला सवाल, ड्रामा या फिर फिल्म? फिल्म। ठीक है जी। थिएटर या फिर टीवी? थिएटर। फिल्म स्टार मीरा या फिर फिल्म स्टार रीमा? रीमा। रीमा क्यों और मीरा क्यों नहीं? मीरा के साथ भी मैंने 5-6 फिल्मों में काम किया, रीमा के साथ भी 5-6 फिल्मों में काम किया। रीमा मेरी बहन बनी हुई है। अच्छा। उसने मुझे भाई बनाया, शॉपिंग भी कराई है। बाकी में अल्लाह की कसम, सिंगापुर में बकरा ईद आने वाली थी, मैंने छुरियां खरीदी थी। मजाक कर।
नहीं सीरियस। छुरियां खरीदी आपने? हाँ मुझे ले गई मीरा अपने रीमा शॉपिंग के लिए, तो कहने लगी, लाला भाई आप क्या लेंगे? मैंने कहा मेरे को छुरियों का सेट दिला दो। क्यों? बकरा ईद आने वाली थी, मैं कहा बाहर मुल्क से छुरियां ही लेके जाओ। स्टील की बड़ी अच्छी छुरियां थी वो। यार लाला कोई आपको शॉपिंग करा रहा है, आप कपड़े खरीदते हैं, जूते नहीं कपड़े वपड़े तो उसने दिलाया, मैं पहले छुरियां ही ली थी मैंने। एक थर्मास लिया था जिसमें एक ठंडा गरम रखते थे, उसी वक्त मैंने एक चाय डाली, 2 आइसक्रीम डाल दी उसमें। अच्छा जी, ये बताएं लाइव परफॉर्मेंस या फिर रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है। नईमा गरज साहिबा या फिर सलमा जफर साहिबा? नहीं माँ। नईमा क्यों, नईमा जी क्यों और सलमा जी क्यों नहीं? सलमा एक अपने मिजाज की आर्टिस्ट है, ठीक है, हम ही जानती। हाँ बिल्कुल। उसका कोई पता नहीं होता, वो हम उसको मर्द कहते हैं, एक किस्म की मर्दाना वजाहत वाली औरत है वो। तो उससे इतना, हालांकि बहुत पुरानी दोस्त है हमारी, मेरा आना जाना भी बहुत है, लेकिन मुंह फट है तो थोड़ा हम रिजर्व रहते हैं। बाकी नईमा जो है वो तो ऐसी है कि बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी है। मेरे हमारे साथ शोज में दुबई ले जाते हैं ना ये, वो कहती है मैं रिहर्सल बाद में करूंगी, पहले मुझे गाड़ी करवा दो, मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, पैसे दे दो एडवांस, उसको दे जा, तू पहले शॉपिंग करके आ जा। तो नईमा से ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है। वेस्पा या फिर 50cc बाइक? वेस्पा। वेस्पा रखिए कभी आपने? मेरे पास किसी जमाने में थी, जब हम खारादर में रहते थे, तो मैंने उसमें चेंजर वेंजर लगाए थे। सीडी चेंजर वेस्पा में? वेस्पा में। चोरी की वेस्पा पे? चोरी की वेस्पा पे लगते हैं, बाकी क्या मैंने खरीदी भी पे लगाऊंगा मैं? सार तुमने पहले वेस्पा ही नहीं देखी? देखिए मैं। नहीं वेस्पा तो कसम खुदा की रिक्शा क्या सजेगा ऐसी। हाँ बिल्कुल, मैंने चेंजर वेंजर लाइट वाइट वो तो निकले तो पता चले वेस्पा निकली है। बिल्कुल ऐसी है। हमारे रिश्तेदार थे वो करते थे। और बॉस्की के कपड़े भी पहनते, उस पे आदमी ऐसे नहीं वेस्पा पे बैठ गया पैंट शर्ट पहन के, बॉस्की का सूट पहना। अच्छा, पूरा प्रोटोकॉल है? अरे प्रोटोकॉल, चेन सोने की हो, घड़ी, उसका अपना रोब है, उस गाड़ी का अपना स्टाइल है। उस वक्त छिनता छिनाता नहीं था ना, अब तो अब तो वेस्पा निकलेगी तो गली के कोने तक ही लुट जाएगी। तो वेस्पा अभी जितनी देर में वेस्पा स्टार्ट होगा ना, सिर्फ स्पीकर रह जाएंगे। अब वेस्पा निकली, उन्होंने कहना ऐथे ही पा। ठीक है जी, सलीम आफरीदी साहब या फिर शकील सिद्दीकी साहब? शकील। क्यों शकील साहब क्यों और सलीम साहब क्यों नहीं? आपने दोनों के साथ तकरीबन इतना ही बराबर काम किया। शकील भाई तो ये और वो आपस में वो भी तो है ना, ब्लूटूथ समधी भी है ना हम लोग। अच्छा माशाल्लाह। शकील सिद्दीकी की साहबजादी मेरे यहाँ। अच्छा माशाल्लाह। और शकील माशाल्लाह से नाना मैं दादा बन गया हूँ, एक पोती पोता भी है हमारा। तो शकील से मेरा रिश्ता, उसका पहला ड्रामा मैं देखने गया था, जब से दोस्ती है तो आज तक। कभी लड़ाई हुई है आप दोनों की आपस में? अभी 2 हफ्ते पहले हुई थी। किस बात? हो जाती है, मेरी उसकी कोई बात नहीं होती, ऐसे बिला वजह हो जाती है, चल बे चल इधर चल, बात खत्म। 2 महीने नहीं करेंगे, खत्म। फिर दोस्ती कैसे होती है? अचानक ये और सुना क्या कर रहा है बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है दोनों। वो इसी तरह है। अभी मैं आया, इस घर में से आया तो मेरे पास आया था मिलने के लिए, मुझे कहने लगा, मैं कहा तू सुना क्या हाल है, तेरी तबीयत ठीक है? कह रहे क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? अबे मैं तबीयत पूछ रहा हूँ तेरी कैसी, तू ठीक है ना, तबीयत ठीक है? तो कह रहे मेरी तबीयत को क्या हुआ? यही होते हैं बहाने हमारे लड़ने के। लेकिन लड़ते हैं। हाँ, लड़ाई हमारी एक प्यार वाली होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1 मैन शो या जोड़ी में शो करना? 1 मैन। और ये बताएं कि थिएटर में शो करना या कॉर्पोरेट फंक्शंस में जाके शो करना? थिएटर का अपना मजा है, वहाँ ड्रामा होता है, और कॉर्पोरेट के जितने भी शोज हैं वो लाइव, उसका तो ऑडियंस अलग ही होती है। नहीं तो ज्यादा क्या आप चूज करते हैं यार ये करना है? एक कॉर्पोरेट। ठीक है जी, ये बताएं कि दूध पत्ती या फिर लस्सी? दूध पत्ती। दूध पत्ती। ठीक है जी, आफ्ताब इकबाल साहब या फिर सोहेल अहमद साहब? सोहेल अहमद साहब। ये बताएं उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? ये बड़े अजीब नाम लेके आ गए मेरे यार, ये मैंने आखिर के लिए। ये तो ये वाली बात हो गई, फैजान यादी। हाँ ये भी सवाल है, ये भी पूछते रहे, ये भी पूछेंगे आपसे। अच्छा पहले आप ये वाला जवाब दें। देखिए मोइन भाई जो थे उनसे इतना हमारा नहीं था, लेकिन हम ड्रामे तो बहुत किए हमने एक साथ, इतने फ्री नहीं थे। उमर भाई के साथ तो रूममेट रहे, साथ में पूरी दुनिया का दौरा किया, साथ खाना, साथ सोना, शॉपिंग साथ करने जा रहे हैं। और उमर भाई के साथ तो ऐसा होता था कि अमेरिका में शॉपिंग करके, उनसे पहले शॉपिंग करके आके सिर्फ इतना कहता था, भाई मैंने ये चीज़ें खरीद ली, इसका बिल दे देना आप। अच्छा हाँ दे। हाँ वो अल्लाह का करम है, वो इस मामले में बड़ा दिलेर आदमी। ये बताएं कोन जो होती है आइसक्रीम वाली कोन, वो चबा के खाते हैं चाट के खाते हैं? 9:45 बजे इसका टाइम खराब हो जाता है।
भाई देखें कुछ लोग हैं वो अगर खाते हैं, कुछ लोग आम खाते हैं। आप कौन से वाले? तू मंगा, मैं दोनों स्टाइल में खा के अच्छा जी बताएं, ट्रेन का सफर या जहाज का ऐसा सफर? आदमी होता है ना, ऐसा आदमी जाके पता पानी वाले की बोतल वाले से कह रहा होता है वो भाई शुगर फ्री है। पानी शुगर फ्री, वो कहता ये ले जा तेरे लिए बिल्कुल फ्री है। ट्रेन का सफर या जहाज का सफर? ट्रेन का मुझे मजा ही अलग आता है। ठीक है जी। जहाज में सफर किया है? बहुत अल्लाह का शुक्र। अमेरिका क्या मैं रेड़े पे गया हूँ? अल्लाह माफ करे, अमेरिका के तो इतना बड़ा सफर होता है, 3-4 फिल्में खत्म हो जाती हैं, अमेरिका नहीं आता। आज ये जहाज में जब जाते हैं तो वो अक्सर टर्बुलेंस आती है, जहाज हिलता है, उसमें Air आपको डर pocket- लगता है या आप बैठे रहते हैं कि यार ये तो होता है, जहाज हिलता है? एयर पॉकेट डर तो लगता है। लगता है, डर लगता है। पहले तो जहाज में बैठते ही डर लगता है, पता नहीं आज लतीफ चला रहा है गफ्फार चला रहा है। है ना, मुझे तो पता है ना लतीफ कैसे चलाता है, गफ्फार कैसे चलाता है। जहाँ जहाज उड़ा ना, उड़ के जब तक सीधा नहीं होता ना स्मूथ, हाँ। जब तक डर लगा रहता ठीक है। मुझे है। तो लगा रहता है, फिर जब वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना कि आप चलने फिरने जैसे, तो फिर मुझे सुकून हो जाता है। वरना मैं यहाँ तक जब जमीन से उड़ा तो फिर इसके बाद वो बंदे की ताकत कोई- नहीं, अल्लाह ताला है। सफर का कोई बुरा एक्सपीरियंस कुछ हाँ। कभी भी कहीं कुछ हुआ हो? जहाज का ही हुआ है। जहाज में क्या क्या हुआ? हुआ? कोयटा जा रहा था कोयटा? कोयटा जा रहे थे आप? शो करने के लिए, क्या चीज? ड्रामा। अच्छा। सिब्बी जाना था हमको, कोयटा आना था। कराची से जहाज चला, अनाउंसमेंट हुई, खवातीन हजरात इंशाअल्लाह 10 मिनट में। आप अपनी पाकिस्तानी पीआईए थी ना, अच्छा। ये लोग बोल देते हैं कभी कभी इंशाअल्लाह। पेट्रोल। ये पावरफुल लोग हैं, ये नहीं भी बोले तो पहुंचा देते हैं ये। हाँ, दोनों ने कहा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह 10 मिनट बाद हम कोयटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। ठीक है। 10 मिनट गुजरी, 15 मिनट हो गई, मैं नीचे देखा, मैं कहा ये क्या यार, पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो कोयटा आया नहीं एयरपोर्ट। तो आगे कोई खान साहब बैठे थे, तो उन्होंने देखा ये तो कोयटा नहीं है। ये सब पहाड़ तो कोयटा में नहीं है, मैं तो पैदा हुआ हूँ। काले वाले हरे रंग के पहाड़ कौन से? मैं उसकी गुफ्तगू अकेला अकेला कर लग रहा है। एक में स्टूवर्ड एक भागता हुआ गया, एरोस्ट्रीट भागती हुई गई, मैं कहा अल्लाह खैर करे। 20 मिनट हो गए, मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये अनाउंसमेंट 10 मिनट की हुई, 20 मिनट हो गए, अभी तक ये बंदा कहाँ निकल गई? हाँ, मैंने स्टूवर्ड से पूछा, मैंने कहा भाई 1 मिनट, तुझे कसम है सही बता क्या हुआ? देख मेरी परवाह नहीं कर, मैं तो कूद जाऊंगा। मुझे टेंशन नहीं है, दूसरे बड़े परेशान हो रहे। तो कि आर्टिस्ट थी हमारे पीटीवी की, बहुत अच्छी सिंधी ड्रामों की, वो मेरे साथ बैठी थी, उनका बच्चा इनके साथ था, वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। वो बेचारी मुझे देख के कह रही मेरे लाला मेरा बच्चा। अरे मैंने कहा तेरा बच्चा तो तेरे साथ है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे तो सब छोटे छोटे मेरे घर पे हैं। मैं तो नसीहत भी नहीं करके आया था कि तुम लोगों ने करना क्या है। बांटना कैसे? और 25 मिनट हो गए, आधी मैंने उसको रोका स्टूडियो पे, मैंने कहा भाई बता दो क्या कर रहा है? कुछ नहीं लाला भाई, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा क्या? अब वो पठान बैठे थे आगे, क्या बात कर रही है, क्या ठीक हो जाएगा, क्या हुआ है? उसने बोला ओ भाई व्हील नहीं खुल रहे। उड़िश, मैंने कहा या अल्लाह, जहाज का व्हील नहीं खुल रहा? नहीं, मैंने कहा इसका मतलब है क्रैश लैंडिंग। ठीक अब है। ये जहाज तो थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुई, ख्वातीन हजरात हम वापस कराची जा रहे हैं। ओए मैं तो डर गया, मेरे पेट में तो अजीब अजीब, वो नहीं पेट में ख्याल आने लग गए? आप भी ख्यालात नहीं, पेट में नहीं, एक अजीब सी होती है पापे जब- पापे। आप पापे नहीं यार, गरीब आदमी पापों से बाहर नहीं निकलता। अल्लाह। पेट में क्या कंप्लीट करें ना जुमला, आप हमें मौका अरे दें। यार वो फैजान पेट में एक अजीब सी हो, गैस गैस क्या गैस होता गैस है? गैस नहीं, गैस। गैस हॉक हॉक क्या होता है? क्या होता है? हॉल उठती है ना, गूज़बम्प। पेट में कहाँ हॉल उठता है? ऐसा देख ऐसा होता है। लाला वो सीखा। घबराहट 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 घबराहट, पेल्पिटेशन पेल्पिटेशन। जो तो तू चीज खाता है ना सब बताइयो। क्या उठ ये रहा था? माशाल्लाह इतनी अच्छी खुराक है, मैंने कहा मुंह से क्यों खाता है, यहाँ चेन लगवा ले। ये खोली डाली, बुम, पेट बुम। में क्या उठ रहा था? ये पेल्पिटेशन बताएं। पेल्पिटेशन यार वही होती है ना वो हल्की सी, क्या होती? हल्की सी। लाला क्या चूजा? चूजा? अच्छा पेट में क्या उठ रहा था पहले बता? होल 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 क्या होता है वो? यार एक आफरा बोलते हैं हम लोग तो उसको पक्की जबान में। पेट में गूज़बम्प्स आ रहे थे। हाँ, तो अब मैंने उसको अब मैंने बोल कहा, दें, यार आप बोल क्या देना हुआ? पेट में मैं कहा, goosebumps हो ये- रहे थे। पूरा बताए ना। अरे पेट में- बाढ़ में गया यार, कुछ नहीं हो रहा था पेट।
यार लाला एक दफा बोल दे। आप बोले कि पेट में गूज़बम्प आ रहे आप बोले थे। बता देना गूज़बम्प। बोले मैं पेट change में कर दी, गूज़बम्प आ बात रहे change थे। कर दी। तो मैं पेट में क्या था? अरे यार पेट में मैं था। आप अपने पेट में कैसे हो सकते हैं? अरे कैसे नहीं हो सकते? नहीं, नहीं, जादू के जोर पे हो सकते हैं। आप बोले पेट में आप गूज़बम्प अरे बोले तो मेरे cute भाई, लगेंगे। वो- आप क्यूट लगेंगे, बोले गूज़बम्प्स हो रहे थे पेट में। गूज़बम्प, हाँ बम्प्स बम्प्स पेट में। गूज़बम्प्स। यस हाँ पेट में गूज़बम्प्स yeah. हो रहे थे। मुझे इंग्लिश जो है ना ये सिखा सिखा के नहीं मर तो आप गया। अच्छी बोल लेते, बोले आप। 45 दिन इन्होंने सिखाई, इनकी उर्दू खराब हो गई थी पता तो उससे अदब से बात नहीं कर रहे थे इंग्लिश में। अरे भाई नहीं, तुम बस आप ये कहते हैं कि पेट में गूज़बम्प गूज़बम्प्स हो रहे थे। पेट में Goosebumps. गूज़बम्प्स। यस बिल्कुल ठीक है। ठीक है। I was just making going to jazz. नहीं बस ठीक है, गूज़बम्प्स बाकी ठीक है। उर्दू में। And wheel is नॉट कमिंग आउट। not coming outside. यस या My inside, my inside, My inside? my inside हाँ, is गूज़बम्प्स। वाह जी वाह। तो वो अल्लाह माफ करे, वो दिन अल्लाह अच्छा मेरे साथ इतना वो हुआ, मैं बाहर उतरा हूँ ना। उसका क्या नहीं, हुआ? वो जो आगे था, ए ये कोयटा तो नहीं है। वहां तो अब वही मैं बता रहा हूँ कि जब जहाज कराची की तरफ चलने लगा ना तो एक आवाज आई, लाला ने कहा सॉरी। तो वो भागा ना स्टीवुड, भागा अंदर, नीचे उतरा, वहां पे उतर के फिर वो वापस आया, कह रहा मुझे यूं किया। मैंने कहा अच्छा। नीचे कहाँ उतर गया चलते जहाज में? अरे किचन है ना, किचन है आपका ये बंगले में? आदमी कहीं जहाज में तू बैठा है या हैदराबाद की बस में आपका बैठा है? आप बंगले में उड़ रहे थे कि वो नीचे उतर गया? अरे जहाज में किचन होता है। जहाज में किचन होता है सामने। अरे जहाज में जहाँ एरोस्ट्रीज होती है, माँ बहनें नहीं होती जहाज की, वहाँ किचन भी होता है। हाँ ठीक है, तो नीचे कहाँ उतर गया? अरे नीचे एक खुलता है, अंदर नीचे जाकर उतरता है, वो नीचे जाता है उसमें। अरे तू क्या मतलब आखिर में जागा तू? पूरा शो निकल गया, अब जागा ये? नहीं मुझे नहीं पता लाला, बाकी में मुझे नहीं तू पता। जहाज में नहीं बैठा? बैठा हूँ लेकिन नीचे कहाँ उतरते हैं? अबे तुझे थोड़ी अरे दिखाएंगे भाई वो। यार वो नट होता है, 4 उसकी प्लेट हटती है, नीचे उतरते हैं, वो कार्गो में जाते हैं वहां से। मैं तो जहाज का चोर भी रहा हूँ ना यार। अच्छा फिर अलग बात है। हाँ ठीक है, नीचे मैं उतरी। पहले जहाज में बैठते ही वॉमिट बैग जो होता है ना वो चोरी कर लेता हूँ, काम आता है। क्योंकि पान खाता हूँ ना। हाँ नहीं तो वो जहाज में नीचे उतरे और फिर जहाज टर्न हुआ, वापस आया कोयटा, उतरे हम लोग, बाहर आ गए, जहाज के पहिए खुल गए, तो मुझे प्रोड्यूसर मिला, कह रहे लाला भाई क्या हो गए, जहाज आता है फिर जा रहे, फिर आ रहे, फिर जा रहे, आपका जहाज नीचे नहीं आ रहे यार। फिर मैं कहा उसके यार पहिए नहीं खुल रहे थे। अब कभी भी किसी आर्टिस्ट को बुलाऊंगा ना, ट्रेन से बुलाऊंगा, भेजूंगा जहाज में। मेरा काम। बोले शो हाउस, बोले मेरा तो सारा पैसा लगा हुआ है। हाँ, मेरा काम तो खुदा करो। ना खास्ता तुमको कुछ हो जाता है तो मेरा तो शो रह जाता है। हाँ। वो तो तुझे अपनी शो की पड़ी हुई है, मेरा यहाँ जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन यादगार सफर था यार। बहुत डेंजर, बहुत, अल्लाह माफ करे। एक दफा न्यूयॉर्क में जब मैं, उमर भाई और अख्तर शिरानी जब पाकिस्तान आ रहे थे बकरा किस्तों पे करके 89 में, और जहाज पूरा यूं हुआ ना, उस वक्त मैंने उमर भाई के चेहरे पे जो देखा था ना, यूं हो गया था, वो जहाज बिल्कुल यूं हो गया था। अख्तर शिरानी तो वैसे ही जिंदा मरा हुआ है ना, वो तो हाँ, पतला दुबला था माशाल्लाह। आपने देखा हो बकरा किस्तों पे में मिर्जा बनते थे, जी जी बिल्कुल। वो भी यूं आंखें बंद करके। अब अल्लाह का करम हुआ, जब सीधा बना, मैं कहा यार मैं तो भागता हूँ, अब इतना बड़ा सफर मेरे से नहीं होता। तो अगर अब आपको अमेरिका जाना पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? मैं वैसे तो बिजनेस क्लास में जाऊंगा। बिजनेस क्लास में किस तरफ होती है ये? ये थोड़ा बिजनेस अगर आपका अच्छा हो तो आगे की तरफ। वाह वाह वाह। अच्छा जी ये बताइए कि कैरम खेलना पसंद है या पट्टी खेलना पसंद है? पट्टी मुझे कभी भी नहीं आई, कैरम बोर्ड में मुझे नहीं आया। अच्छा उसमें क्वीन के लिए लड़ना पड़ता है। क्वीन के लिए काहे का लड़ना यार, मर्द वैसे डाल दो उठा के ढूंढ, काहे की क्वीन। कौन सा गेम वैसे पसंद है आपको? ऐसे कौन सा गेम खेल लेते हैं आप? मैं ज्यादातर बचपन में गुल्ली डंडा बहुत अच्छा। गुल्ली डंडा। अच्छा ये बताएं कि आपको अपने बच्चों से प्यार है या बच्चों के बच्चों से प्यार है ज्यादा? ओ मुश्किल सवाल है ये। वो तो आप जानते हैं, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मुझे अपने बच्चों के बच्चों से प्यार है। और बहुत क्योंकि प्यार है। बहुत जैसे लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं ना कि सूद असल से ज्यादा सूद में, तो मेरी अम्मी कहती थी बेटा दूध से ज्यादा मलाई प्यारी होती है। वाह। तो मुझे मेरे पोते पोतियां बहुत अजीज हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और ये मैं बताएं आपको बताऊं कि लाला के वहाँ बेड के साइड पे एक पिक्चर होती थी जो लाला खुद रोज देखते थे, उसको चूमते थे, और मैंने लाला को बहुत बार
उस तस्वीर से बातें करते हुए देखा है। तो वो लाला के जो बच्चों के बच्चे हैं वो इतने खुश नसीब है कि उनके दादू जो है वो उनसे इतना सारा प्यार करते माशाल्लाह माशाल्लाह। दादू भी और नानू भी? हैं। दादू नानू जो जो दादू अच्छा जी। नानू नहीं, दुआ करे नानू भी बन जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ बाहर गए हो पकड़े गए हो, कहाँ बाहर? मतलब बाहर कहीं गए हो घर से बाहर? बगैर पासपोर्ट बाहर गए पकड़े गए, ये क्या बात हुई? यार ये मैं मार दूंगा कसम खुदा। लाला भाई ऐसा मत करें। फैजान तू तो समझदार है यार, ये अभी तक इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वक्त तो है जी ब्रेक का। फौरन से ब्रेक ले, फौरन ब्रेक लेने ताकि आप ये ब्रेक कर सकें। ब्रेक के बाद, क्योंकि 15 दिन हो गए, 45 दिन का सफर करके ये आदमी का दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा। अल्लाह हाफिज। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। हमारे साथ मौजूद है सर रऊफ लाला और अब हम आपके साथ खेलेंगे जी अवार्ड गोज टू। अच्छा, मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा, आपने वो अवार्ड देना है, आपकी मर्जी, आप जिसको देना चाहें। आप अकेले ज्यूरी हैं। एक्टिंग के बादशाह का अवार्ड किसको देंगे? मैं मतलब किसी मुल्क का हो, कहीं का का भी हो, आपके घर का हो बेशक। आप बोले कहीं जी का भी। एक्टिंग का बादशाह का अवार्ड में मेरी तरफ से तो इनको जाना चाहिए। तो क्यों जाना चाहिए? मुझे ही दे दो फिर, जब मेरे घर का हो। आपने देना है, आपने देना है। अच्छा मैंने देना है, कंजूसी का मार्जिन नहीं है इसमें। नाना पाटेकर को दूंगा। नाना नाना पाटेकर। पाटेकर को, ठीक है। और एक्टिंग की रानी का अवार्ड किसको देंगे? एक्टिंग की रानी माधुरी। माधुरी वाह, वाह। वेरी गुड। पाकिस्तान में अगर देना हो तो? एक्टिंग के लिए अभी करंट को चल रहा है, मैं तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर पुरानों में अगर देना चाहे तो वो तो लोग जानते भी नहीं होंगे ऑडियंस से, लेकिन नए में मैं शान को दूंगा। शान को एक्टिंग का बादशाह। शान। और रानी? रानी रानी तो आजकल नई लड़कियों, अब रानी का अवार्ड अगर मैं दूं हाँ, तो मेरी फेवरेट एक ही है। हुमैरा? नहीं, हाँ नहीं, जो चीज भूलना चाहते हो फिर आगे सामने। कोई और एक हाँ। बंदा नहीं खा रहा पाए, लाके ला रहे, ले भाई खा पाए। अच्छा एक्टिंग की रानी का आयजा खान। आयजा खान। खान। वाह भैया। ठीक है, ठीक है जी। बेहतरीन विलन। बेहतरीन विलन बेहतरीन विलन। उमर आलम। उमर और आलम। आलम को विलन बना दिया। यार, हीरो वो लड़का हीरो है है हमारा। यार। हीरो लड़का है हमारा लाला। तुझे भी कि इस टाइम तेरी तबीयत भी खराब हो जाती? नहीं मतलब प्यारा है वो, विलन कैसे हो सकता है? अरे जो प्यारा शाहरुख खान कैसे हिट हुआ? विलन ही तो हिट हुआ है। तो आप शाहरुख खान अगर ये बोले ना। पहली फिल्म विलन की करेगा फिर हिट हो जाएगा, ये तुझे बता दूं। अच्छा। हीरो आएगा ना तो फिर लोग बोलेंगे ये हीरो सही नहीं है। उमर ने आपको पता फिल्म वैसे करनी आपने है? अच्छा मिसाल दी है, आपने मतलब अच्छी आपने उसको राय दी है कि विलन करके देख विलन ले। करके देखे। क्या बात है। आप शाहरुख खान की 3 फिल्में शुरू की सारी विलन वाह। विलन, लेकिन विलन हमारे पाकिस्तान में तो मुस्तफा कुरैशी साहब हैं। मैं समझता हूँ इनसे अच्छा तो विलन। क्या खूबसूरत बात, जबरदस्त। अच्छा जी, इंडस्ट्री का छोटा डॉन। इंडस्ट्री का छोटा हमारी इंडस्ट्री का छोटा डॉन कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं। कोई नहीं है। यहाँ डॉन वॉन कोई किसी नहीं। की कोई बदमाशी नहीं है हमारी इंडस्ट्री नहीं में। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कोई सीन ही नहीं। ये बताएं हमारी इंडस्ट्री का सबसे दिल फेक इंसान कौन है? दिल फेक। यहाँ पे जो दिल आशिक मिजाज जी आशिक आशिक मिजाज कर लें आप। हमारे यहाँ हुमायूं शहीद सुनने में आता है। नहीं आप हंसे क्यों हैं? ना मैं हंसे क्यों आप इस बात पे? मेरा दोस्त भी है ना पुराना साथी। नहीं तो क्या सुना है आपने उनके बारे में जिसके बाद आपको लगा वो बहुत दिल फेक है? मुझे सुनाने की क्या जरूरत है? मैं छपता है देखता नहीं हूँ। क्या देखा है आपने ऐसा? ऐसा मैंने अवार्डों में देखा। क्या देखा? क्या बात देखा अब मैं नहीं बता सकता। मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। अच्छा चलें लेकिन जी। जो आपने देखा आपका खुद मैं एक लक्स अवार्ड करने गया था मलेशिया में। मैंने तो हुमायूं ने अच्छा सूट पहना था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, ये वो। मैंने वन मैन कर रहा था। मैंने कहा देखें हुमायूं शहीद बैठे में इस वक्त दाढ़ी बढ़ा के आए, ये इन्होंने नहीं बढ़ाई है, भाभी ने कहा है। मुझे पता है जिस शो में जा रहे हूँ वहाँ लड़कियाँ बहुत होंगी तो वो दाढ़ी रख के आए हैं। मैं कहा मुझे पता था, मैं भी रख के आया था, मगर मैं रख के कहीं भूल गया हूँ। ये वन मैन में मैंने उनसे कहा था। वाह। ठीक है। अच्छा ये बताएं नटखट सी अदाएं किसकी हैं? हैं? नटखट सी अदाएं। खट सी अदाएं इंडस्ट्री में जी 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 बिल्कुल। आप वैसे कैसे बताएं? मोहल्ले का कैसे बताएंगे? मोहल्ले में रफी की बीवी को देखा नहीं। कसम खुदा। किस अदाओं से वो अपने दही मंगाती है? ए सुनो दही ले आओ, मतलब बड़ा वाला कुंडा ही ले आता है। इंडस्ट्री में बताएं ना कौन? इंडस्ट्री में नटखट सी अदाएं। मुझे तो कोई नहीं लग रहा। मुझे तो यार अब किसी तो की भी नहीं industry है। में मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। चलें। अच्छा, नहीं, ये अपने बता- जमाने का बता दें, कोई टेंशन नहीं है। हैं? अपने कोई जमाने का बता दें, उसमें क्या है?
नटखट अदा बाबरा शरीफ जैसी कोई नहीं यार। क्या वाह वाह वाह, जबरदस्त। खूबसूरत। अच्छा लाला, ये अवार्ड किसको देंगे कि जब भी उधार मांगता है वापस नहीं देता है? मैं तुझे दे दूंगा। नहीं नहीं, आपने कभी दिया किसी को? तमाशा घर में मेरी पहली इससे बात हुई, इसने पहली बात में पता क्या कहा था, लाला भाई अगर बाहर आपसे मुलाकात हो और आपसे कुछ पैसे उधार मांगू तो मिल जाएंगे। वो लाला वैसे मांग दिए? रहा है जो अल्लाह का करम है, लाला वैसे जिससे दिए? अमेरिका मांगने वाला है अब 1-2 हफ्ते में। बताएं ना, बताएं, आपने कभी किसी को दिया उधार जो ना मिला हो? देखिए मांगा तो आपने बहुत है, ये हमें पता है, दिया हो कभी? मैंने बहुत सौ को दिया, मुझे तो याद भी नहीं। मिला है कभी वापस उधार? मैं वापस के लिए देता ही नहीं हूँ। उधार का मतलब है गया, क्या? अच्छा। उधार लग गए इस पे। ओह। नहीं, आप मांगोगे आपकी दोस्ती खराब है। आपने मांग लिया तो उसको खुद एहसास हो। हाँ। अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा बेटा गवाह अभी 4 लाख का उधार के आया रहा हूँ अभी तेरे शो में। अच्छा, हाँ, 1.5 का, 2 का, 1 इस तरह सबके दे के अभी आया हूँ। चले अच्छी बात है, अल्लाह पाक की लेकिन कसम। क्या आप उन लोगों में से जो उधार लेके वापस भी देते हैं? वरना मैं दे आजकल- देता हूँ। मैं किसी को देता हूँ, उससे मांगता नहीं हूँ। ठीक है, उससे मांगने का मतलब है झगड़ा। मतलब आपने बहुत लोगों को दिया है वैसे। मैं खुद लेता हूँ, इसमें क्या, उधार तो आदमी किसी से भी ले सकता है। अच्छा जी, ये अवार्ड किसको जाएगा? खुश शक्ल है लेकिन दिमाग खराब है। उस शक्ल दिमाग खराब, ऐसे तो बहुत लोग हैं लाला। इंडस्ट्री में यार आजकल के मैं नए को इनको जानता भी नहीं, नहीं। आप ना। अपने टाइम का बता देना, आपके जमाने में कोई हो जो हो बहुत खुश शक्ल लेकिन दिमाग खराब हो। ऐसा कोई नहीं था मेरे ख्याल ऐसा में। कोई नहीं। हमारे तो शाहिद, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, उस टाइप के खवातीन भी हो top सकती हैं, खुश शक्ल हो सकती हैं खवातीन। जिसका दिमाग खराब हो। हाँ। उसका दिमाग आप आपने दिमाग यही कह सकते हैं, मीरा को कह सकते हैं कि मीरा की फोटो जो है ना, फोटोजेनिक है वो, बहुत ज्यादा। स्क्रीन के लिए वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका दिमाग का कोई पता नहीं है। क्या 5 मिनट बाद मेरे साथ 5 फिल्में की, एक बड़ा शो किया, जज बनी हुई है, हर 5 मिनट बाद मुझे कहती थी आपका नाम क्या है? एक दिन तो मैं तब गया, मैंने कहा मुझे शौहर कहते हैं। ये बताएं, बेस्ट डांसर का अवार्ड किसको देंगे? यहाँ पे पाकिस्तान, हाँ, यहीं। रीमा। रीमा जी को। अच्छा जी, मिनी रऊफ लाला, ये किसको आप वाह देंगे? वाह वाह यार, क्या कैटेगरी है। मिनी रऊफ लाला, या कोई है थिएटर जो कर सकता है आप थिएटर जैसा पे काम तो हमारे? 2-3 बंदे हैं जो मेरी कॉपी करते हैं, मुझे चाहते भी बड़ा है, लेकिन एक लड़का है शकील शाह जो मेरी पूरी कॉपी करता है। अच्छा, यहाँ तक के कपड़े का स्टाइल भी मेरी तरह, वो जो पान मैं खाता हूँ वो पान खाता है वाह, उस तरह, वो बड़ा फॉलो करता उसको भी मस्सा निकला हुआ है, है। वो नहीं, वो उसने कटवा दिया। वो कटवा दिया। एक मस्सा है, लाला को एक यहाँ पीछे मस्सा निकला हुआ है। ये रात को बैंड बदलता था, इसके चेंज करता था, रेडियो के नहीं करते। अच्छा लाला, मुझे ये बताएं कि अगर एक सर्टेन टाइम बाद एक प्रोड्यूसर आता है कि जी मैं आपकी जिंदगी पे और आप पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो आप क्या चाहेंगे कि वो उसमें रऊफ लाला का कैरेक्टर कौन करे? अरे वाह, मेरी फिल्म पे मतलब आप पे बनी हुई है रऊफ लाला की आपकी जिंदगी बायोग्राफी है। मैं खुद करूंगा। नहीं, आपके अलावा किसी को करना है। आप समझे 300 साल के हो गए हम, तो आप नहीं कर रहे, किसी और जवान ने करना तो है। जरूरी है 300 साल बाद अच्छा। भी इसको याद रखना। छोड़ो जाने तो। बताए ना कौन, आप क्या भाई चाहते हैं? देखे, मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर तो किसी का भी किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन आपका क्या दिल है कि यार आपको लगता है मुझे ये अच्छा प्ले कर सकता है? मेरे कैरेक्टर को एक लड़का प्ले कर सकता है, वो है इंग्लैंड में इस वक्त, क्या नाम है? सफदर पशपशा, वो कर सकता था। अच्छा, वो आपको लगता है वो बेस्ट वो करेगा? मेरा छोटा बच्चा है, भाई है, और वो बहुत मेरी कॉपी करता था। वो ठीक है। वो कर सकता है। लाला बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारा टाइम हमें दिया। नहीं, आपकी मुझे तबीयत- बहुत उम्मीद खुशी करते हैं बहुत आपको हुआ। और इंशाल्लाह ताला सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, तो आप आमीन, और आमीन। बहुत सारा ऐसे ही काम करते रहेंगे। फैजान, मुझे इतनी खुशी हुई है अल्लाह पाक की कसम, इस शो में आना, चलो एक आना तो अपनी जगह, लेकिन आप लोगों से दोनों से मिलने का अक्सर देखता था टीवी पे, फिर इसकी आज इतनी याद भी आ रही थी इतने दिनों से उम्र की, तो फिर जब मुझे बोला गया तो मैंने कहा यार मैं ये आऊँगा ज़रूर, और नवीद से मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इस शो में। मेरी तबीयत वो कह रहे आपकी तबीयत तो ठीक है ना लाला भाई, क्योंकि एंजियोग्राफी हुई है मेरी। मैं कहा मैं वैसे ओके हूँ यार, मेरी टेंशन ना लो, मुझे देखना था। अल्लाह इन लोग को खुश रखे। मुझे 45 दिन मेरे घर वालों की कमी महसूस नहीं होने दी इन लोगों ने। इतना प्यार, दवाई का, खाने का, और मुझे खुश रखने का, इन लोग को अल्लाह खुश रखे। मैं आमीन, आदि लव यू। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखें, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज। मैं अपने चाहने वालों को सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई, रुलाने के लिए तो इस मुल्क में असम्बलियाँ हैं,
महंगाई है, बिजली के बिल हैं, हंसाने वाले बहुत कम हैं, और जो हंसाने वाले हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। जब भी जाएं आपके कंधों पे हंसते हुए जाएं, हंसाते हुए जाएं, यही हमारी दुआ है। और हंसाने वालों के लिए बहुत दुआ करें। आमीन, बिल्कुल। आदि भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो होती है ना कि इसको ज़्यादा इज्जत मिलती है और कम इज्जत इसको मिलती है, अगर इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। इज्जत आप अपनी खुद करते हैं, इज्जत आप अपने काम की करते हैं, वो जितनी भी है वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़े रहे तो कभी कहीं नहीं पहुँचेंगे, चाहे आप कोई भी काम कर लें। सो इट्स ओनली यू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दैट इज इट। बिल्कुल ठीक है अब जी। वो इंग्लिश में बोला, तेरी समझ में आया? मेरी नहीं आया, मुझे बताइए अभी। बिल्कुल ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।